अच्छा, एज पेरेंट्स मैंने एक चीज रियलाइज की है कि हमारा सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि बच्चे जो है ना वो काफी पानी नहीं पीते, अपने आप को काफी हाइड्रेटेड नहीं रखते। उसका तोड़ मुझे ये मिला है स्पेशली विद डॉटर्स कि आप उनको अलग अलग टाइप के सिपर्स ले दीजिए, और कुछ नहीं, सिपर्स के चक्कर में ही वो उसमें कुछ ना कुछ डालकर, भले ही वो नारियल पानी हो, शिकंजी हो, छाछ हो, पी लेते हैं। बहरहाल, टॉकिंग अबाउट बच्चे और बच्चों की फंडे, चलिए आपको बताते हैं तुमसे तुम तक अन्नू और सिमरन के बीच में आखिरकार खटास क्यों आई। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तो किसी भी रिश्ते पर अब एतबार ना रहा। आज कुछ ऐसा ही सोच रही होगी अनु, वो भी अपनी दोस्त सिमरन के लिए। सिमरन और अनु की दोस्ती इतनी गहरी है जैसे दो सगी बहनें हों, पर आज सिमरन ने जो किया है वो कोई नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि अनु को जो लड़का पहले पसंद करता था वही लड़का नील अब सिमरन का बॉयफ्रेंड निकला। और ये बात कभी सिमरन ने अनु को बताई नहीं, लेकिन कहते हैं ना, सच का पता तो एक दिन चल ही जाता है। और जब सच्चाई अनु के सामने आई तब अनु और सिमरन का झगड़ा हो गया। पर अनु तो अनु ठहरी, उसका दिल मोम की तरह है जो किसी के आंसू नहीं देख सकती। सिमरन को वो दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो खुद ही उसे मनाती हुई नजर आई। मेरी बेस्ट फ्रेंड से भी मेरा झगड़ा हो गया, तो काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। अब अचानक से नील आ धमका है और अनु ये समझने की कोशिश करी कि बोल क्या रहा है। फिर कहीं ना कहीं अनु को रियलाइज़ होता है कि गुस्से में ही सही, पर वो अपनी बेस्ट फ्रेंड सिमो की लव स्टोरी की दुश्मन बन रही है। तो अब देखते हैं अनु आगे क्या करेगी। और वो सिर्फ मनाएगी ही नहीं बल्कि सिमरन का साथ भी देगी, जैसे सिमरन ने अनु का साथ दिया था जब वो आर्यवर्धन को पसंद करती थी। अनु और मेरी दोस्ती इतनी गहरी है ना कि हम एक दूसरे को परेशान नहीं देख सकते। मतलब अगर हम में से कोई भी परेशान हो तो हम एक दूसरे के लिए जान देते हैं, ऐसी वाली दोस्ती है हमारी। तो वो मुझे रोता हुआ देख रही है, उसे पता चल गया है कि मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है नील से, और वो भी मैंने नहीं बताया बिकॉज नील ने उसे बताया है। तो वो परेशान है कि मेरी वजह से मेरी दोस्त ने ब्रेकअप कर लिया अपना, मतलब पहली बार उसको किसी से प्यार हुआ। तो यही सब हो रहा है। वो मुझे समझा रही है कि तू हार कैसे मान सकते हैं, मेरी मॉम ने वो सब देख लिया है, सुन लिया है। तो फिर मम्मी आके उसको ताने मारे जैसे पुष्पा जी ने मुझे मारे थे एक टाइम पे। तो वही चल रहा है, वैसा वर्षा चल रहा है। वक्त का पहिया जब घूमता है तब कहानी वहीं आकर रुकती है जहां से शुरू हुई थी। शुरुआत में जब अनु आर्यवर्धन से मिलती थी तब एक बार अनु की माँ पुष्पा ने सिमरन की बैंड बजाई थी। आज वही घड़ी अनु के साथ हो रही है, क्योंकि सिमरन की माँ को लगता है कि अनु ही अब पूरे तालाब की मछली को गंदा कर रही है। मगर अब उसने प्रण ले लिया है कि वो सिमरन का साथ जरूर देगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सही कहती है, एक गंदी मछली पूरा तालाब गंदा कर देती है। यहाँ की गंदी मछली तू है अनु। आई थिंक ये सीन रिक्रिएट हो रहा है। पहले जब सिमरन अनु आर्या के लव को सपोर्ट करी थी तो पुष्पा जी ने ऐसी बैंड बजाई थी सिमरन की। तो आई थिंक इट्स जस्ट वाइस वर्सा चीज़ रिपीट हो रही है। सेम सिनेरियो रिपीट हो रहा है, बट जस्ट दैट इस बार सिमरन की लव स्टोरी है। तो वही है, अब जैसे सिमरन ने हार नहीं मानी थी, अनु भी हार नहीं मानेगी, और अनु ने ठान लिया कि अब सिमरन और नील की शादी तो करवा के रहूंगी। सिमरन और नील की जब शादी होगी तब कहीं ना कहीं आर्यवर्धन और अनु के दिल में भी लड्डू फूटेगा शादी का, कि उन्हें भी अब जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। मुंबई से रिधि जैन के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बाय द वे, दिस इज कोकोनट वाटर विद चिया सीड्स। अब इसमें आप 2-3 वेराइटी कर सकते हैं। यू कैन हैव कोकोनट वाटर विद सब्जा सीड्स ऑल्सो, एंड कोकोनट वाटर विद गोंद कतीरा। भैया गोंद कतीरा तो एसी का काम करता है गर्मियों में। जी हाँ, डाल के पी लीजिए, ऐसा लगता है एसी निगल लिया हो, ऐसी ठंडक मिलती है। बहरहाल इसी के साथ आपको लिए चलते हैं मन अति सुंदर के पास। जी हाँ, फाइनली राधिया जो है समय से पहुंच गई और निहारिका के भी पूरी साजिशों पर पानी फेर दिया।
जमीन की छाती फाड़कर या आसमान का सीना चीरकर तो नहीं, पर प्रथम की राध्या घर की दीवार तोड़कर आएगी। राध्या ने क्या सही टाइम पर एंट्री ली है, वरना आज तो प्रथम निहारिका की मांग भर चुका होता। राध्या जब आती है तब दादी को लगता है कि ये राध्या नहीं बल्कि राध्या का भूत है, क्योंकि निहारिका ने तो बताया था कि राध्या मर चुकी है, पर नहीं, ये राध्या है। और आज अपने सुहाग को बचाने आखिर आना ही पड़ा, वो भी तब जब निहारिका प्रथम से शादी करने वाली होती है। जवाब दो, राध्या का भूत क्या कर रहा है? सब लोग भागो भागो यहाँ से, ये भूत हमें मार डालेगा। दादी, ये भूत नहीं है, राध्या है, राध्या। तो जैसा कि निहारिका है वो तो है राक्षसी दिमाग की ही, और राध्या है वो है भगवान के दिमाग की, लाइक इतनी भोली सी प्यारी सी, जिसे किसी भी के लिए भी नफरत नहीं है और सच्चाई का साथ देती है, और मैं देती हूँ बुराई का साथ। तो मतलब एक सिंबॉलिक वे में ये दिखाया गया है कि जैसे नरसिंह भगवान आए थे और उन्होंने बचाया था प्रहलाद को, उसी तरह प्रथम को बचाया है राध्या ने आज। निहारिका और दादी को लगा था कि आज उनका सपना पूरा हो जाएगा, पर भाई इन दोनों के अरमानों पर राध्या ने पानी फेर दिया। और राध्या आज ऐसे ही नहीं आई, बल्कि पूरी तैयारी के साथ आई है, क्योंकि वो जानती थी कि निहारिका ड्रामेबाजी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। राध्या और निहारिका का जब ड्रामा शुरू होता है तब रुकने का नाम नहीं लेता। आगे तो भाई बहुत बड़ा तगड़ा ड्रामा है, और मतलब अनएक्सपेक्टेड ड्रामा है, और काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स है जो इस बार काफ़ी दिलचस्प होने वाली है। हमें शूट करने में भी बड़ा मज़ा आ रहा है, तो बहुत मज़ा आने वाला है। आप बस वेट कीजिए इस ट्विस्ट एंड टर्न का। घर वाले तो बीच में कुछ देर के लिए जमीन पर भी बैठ जाते हैं कि चलो थोड़ा आराम कर लिया जाए, क्योंकि ये युद्ध बड़ा लंबा चलने वाला है राध्या और निहारिका के बीच। निहारिका के हर सवालों का जवाब राध्या लेकर आई है, वो भी पूरे सबूत के साथ। राध्या निहारिका को सभी घर वालों के सामने बेनकाब कर देती है। वो यहाँ तक बता देती है कि निहारिका प्रेग्नेंट नहीं है, वो झूठ बोल रही है। जब राध्या निहारिका के धागे खोलती है तब उसके और दादी के पास कोई जवाब नहीं होता। और सच ये है कि निहारिका प्रेग्नेंट नहीं है। क्या बकवास कर रही हो ये? हाँ, तुम्हारी इस घटिया बात पे ना कोई यकीन नहीं करेगा। एक झूठ को छुपाने के लिए और कितने झूठ बोलोगी तुम? निहारिका की रस्सी तो जल जाती है, मगर बल नहीं जाता। वो फिर भी राध्या को झूठा साबित करने में लगी रहती है, मगर सच्चाई जिसके साथ खड़ी हो उसका सुहाग भला कोई कैसे छीन सकता है। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, बैसाखी का त्योहार तो आपने और हमने खूब मिलकर मना लिया, लेकिन सीरियल्स का क्या करें? जब उठे तब सवेरा हो जाता है यहाँ पर। तो बस जो सीरियल मन्नत है उसमें बैसाखी का त्योहार मनाया जा रहा है, और ये जो यशिका है, मन्नत को आग में फंसाने का पूरा इसने कार्यक्रम सेट कर लिया, बल्कि फंसा भी दिया। लेकिन विक्रांत आ गया बचाने, और यशिका देखती रह गई। रब दी मेहर है मन्नत पर, तभी तो वो हमेशा ही बच जाती है। अब जहाँ पर उसका हीरो प्रेजेंट होता है तो भला वो अपने हीरोइन को कैसे कुछ होने दे। मन्नत और विक्रांत अपने पूरे परिवार के साथ बैसाखी सेलिब्रेट कर रही हैं। अब बैसाखी में नाच गाना भी होता है।
खुशी का इतना बड़ा माहौल देखकर खलनायिकाओं के पेट में दर्द हो रहा है। अब मल्लिका तो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती है, तो ऐसे में ये जिम्मेदारी याशिका को मिल गई है। अब याशिका को लगा कि मन्नत अकेली है, तो चलो आग लगा देती हैं। अब याशिका, ये जरूरी है क्या आप सोचो और वो हो जाए? इतने सारे लोग यहाँ पर हैं, मन्नत को बचाने के लिए कोई न कोई पहुँच ही जाएगा। आपके दिमाग में ये आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया। अब देखिए, आपने तो सोचा था कि मन्नत को दूर कर दोगी विक्रांत से, लेकिन यहाँ तो वो पास आ गए। अपनी जान की परवाह किए बिना विक्रांत ना आग में कूद गया और देखिए कैसे अपनी मन्नत को उसने बचा लिया। चाल तो नहीं पता है किसकी है, पर मैंने मन्नत को देखा है कि वो आँख के बीच में है, तो मैं विक्रांत को बोलती हूँ कि पुत्र मन्नत को बचा, और विक्रांत जाता है उसको बचाने के लिए। विक्रांत मन्नत को बचाकर लेकर आता है आँख के बीच में से। बहुत अच्छी एनर्जी दी, मैंने कहा फुल हल्क मोड ऑन अदनान सर का। देयर इज दिस हल्क मोड वेयर ही जस्ट लाइक जरा भी नहीं, प्रोटेक्ट द वर्ल्ड from fire this time, otherwise goons and everything. And मन्नत बस गई आग में और शी इज़ लाइक हेल्प हेल्प हेल्प। सो ये आते हैं बिकॉज ही इज़ BDB, बाबाजी दा बंदा। इसी के साथ साथ यहाँ पर मस्ती भी आपको देखने मिलेगी, जहाँ पर्दे के पीछे आयशा और अदनान अपने आप में ही हंस रहे हैं। आप तो कभी मस्ती नहीं करते? कभी नहीं मस्ती करता, कभी मस्ती नहीं करते? कभी नहीं करता। हमें एक बार सीन खत्म हो जाते तो थोड़ा टेंशन फ्री हो जाते हैं कि अब ज्यादा ध्यान नहीं देना है चीजों पर। आप कुछ बोलोगे? I really like what you just said. करेगा कुछ बोलोगे? बहुत ही अच्छा बोला, क्या बोला है? अच्छा बोला यार, मैं क्या करूं? अब वो क्या है ना, जितने भी लड़के यहाँ पर है सबने पगड़ी पहन रखी है और पगड़ी में ये सब बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। इनकी पर्सनालिटी ही बदल गई है और जैसा कि आप देख रहे हैं लड़कों ने एक ही थान के कपड़े पहन लिए हैं। वैसे ये आजकल का तो नहीं कह सकते हैं, इश्कबाज के जमाने का ट्रेंड है जो अभी भी बरकरार है। लड़के तो बढ़िया चौचा कहेंगे, पंजाब बहुत अच्छे लगते हैं टर्बन में। मैं इनको बोल रही थी कि अगर इन्होंने वेडिंग पे टर्बन पहनी तो आई थिंक इट विल बी लाइक रियली। पहनते हमारे कल्चर में पहनते यार, पहनते हैं? एंड आई सेड नहीं। बहुत हैंडसम लगोगे। पता है क्या, इतना स्वेट, या मैन, like I don't feel this thing, but now I'm changing my, like it's starting to tell, I'm like यार इतना भी गर्म नहीं है एंड इतना भी सफोकेटिंग नहीं है। But you will be like hopefully आप अच्छे वेदर में करेंगे या hopefully AC होगा तो maybe you don't have to worry about that. I don't know यार, I'll decide, but okay. अब बैसाखी में इतना बड़ा हाई पॉइंट हो गया है, इसके अलावा भी और भी कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, जहाँ पे विक्रांत को पता चल जाएगा कि दुआ उसकी बेटी है, लेकिन विक्रांत के लिए आसान नहीं होगा दुआ को पाना। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।
देखिए, एक और चीज जो आपको बहुत अच्छे से हाइड्रेट करती है वो है खीरा। अगर आप खीरा डायरेक्टली खा रहे हैं, नथिंग लाइक इट। अदरवाइज क्योंकि आप कितना खीरा खा लें एंड यू वांट वैरायटी, तो आप खीरे, पुदीने और नींबू के साथ ये जूस भी बना सकते हैं, विच अपेरेंटली इज वेरी गुड, नॉट जस्ट फॉर कूलिंग यू एंड हाइड्रेटिंग यू, बट ऑल्सो आपकी आंखों के लिए बहुत जबरदस्त है। तो चलिए इसी के साथ आपको सीधा लक्ष्मी निवास लिए चलते हैं, क्योंकि वहां पर वीर की सगाई हो रही है और राधिका पहुंच गई है। अभी भी अगर दिल की बात जुबान पर नहीं आई तो बहुत देर हो जाएगी। जो बात है वो जुबान तक अब आ जानी चाहिए वीर, क्योंकि अगर अभी भी आपने राधिका से अपने प्यार का इजहार नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। अब देखिए, घर वालों ने वीर की शादी माही के साथ तय कर दी है और आज वीर की सगाई है। इस फंक्शन में अब पहुंच चुकी है राधिका। राधिका को देखकर वीर के मन में तो यही आता है कि बस आज तो आखिरी दिन है, अगर आज मैंने अपने दिल की बात राधिका से नहीं कही तो मेरी शादी हो जाएगी। इसीलिए तो देखिए, राधिका से मिलते ही उसे अपने साथ लेकर जाता है वीर। लेकिन क्या आपको यहाँ ये बात पता है कि राधिका भी ना वीर से कुछ कहना चाहती है। अब सवाल ये है कि आखिर राधिका के मन में क्या है। घर वालों ने जबरदस्ती ये पूरा प्रपंच रचा है कि वीर और माही की सगाई कराई जाए उन्हें बिना बताए। वीर की नजरें सिर्फ राधिका जी पे है, वो मेस्मराइज हो गया, वो बहुत कुछ कहना चाहता है पर रुका हुआ है और कहीं ना कहीं उसका दिल कह रहा है कि भाई तूने अगर आज नहीं कहा तो राधिका जी को हमेशा के लिए खो देगा। वीर इज लाइक मुझे आपको कुछ बताना है, मुझे आपसे बात करनी है, और राधिका के लिए ऐसा है कि मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है। अब उन दोनों को बात क्या करनी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो मैं नहीं बता सकती अभी, बट हाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि राधिका क्या बोलना चाहती है, बिकॉज वीर क्या बोलना चाहता है कहीं ना कहीं लोगों को पता है, राधिका क्या बोलना चाहती है, इज गोना बी इंटरेस्टिंग। इन सब के बीच अगर कोई है यहाँ जो वीर की मदद कर रहा है तो वो उसकी भाभी है। वीर की भाभी चाहती है कि राधिका और वीर एक हो जाएं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो बहुत अच्छी हैं। आखिर वो ये सब कुछ क्यों कर रही हैं, आप खुद ही सुनिए। अभी मैं कांड करके आई हूँ, माही को बाथरूम में बंद करके आई हूँ, इसीलिए ताकि वो नीचे ना आ सके और सबके बीच में ये एंगेजमेंट ना हो सके। मुझे पता चल गया कि वीर जो है एक छोटे से परिवार, एज में बड़ी, कुंडली में दोष वाली लड़की को पसंद करता है, तो ये मेरा एक प्लस पॉइंट है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि राधिका इस घर में आए और मेरा जो सपना है इस घर पे और सत्ता पे राज करने का वो कंप्लीट हो जाए। एक तरफ राधिका और वीर की जिंदगी में ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ श्रीनिवास जो अब एक ऑटो ड्राइवर बन चुके हैं। अब घर में पैसों की तंगी है और उनकी नौकरी भी चली गई है, तो कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा ना। आज तो बाल बाल बच गए वो, नहीं तो राधिका को सारा सच पता चल जाता। परिस्थितियों ने, हालात ने ऑटो रिक्शा ड्राइवर बना दिया है, और जैसे कि होता है कि जो जिन से नहीं मिलना चाहता उसी से टकराता है। लक्ष्मी को पता नहीं है कि मेरी नौकरी चली गई है और घर में पैसे की इनकम जो है वो बंद हो गई है। वो इनकम चालू रहे, इसीलिए कुछ न कुछ काम धंधा तो करना पड़ेगा ना, ऐसे निठल्ला तो बैठ नहीं सकता। इस सीरियल लक्ष्मी निवास में फिलहाल सबसे बड़ा हाई पॉइंट यही है कि क्या राधिका और वीर एक हो पाएंगे, क्योंकि वीर की शादी तो किसी और के साथ तय हुई है, और दूसरी तरफ ये बात भी आप जानते हैं ना कि राधिका की किस्मत कैसी है। जब उसके साथ किसी की शादी तय होती है ना, तो उस लड़के के साथ बहुत बुरा होता है। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सास बहू और साजिश में आगे बढ़ी उससे पहले चलिए आपके फेवरेट शो के कुछ हाई पॉइंट्स आपको दिखा देते हैं। हफ्ते की शुरुआत में आप सभी के लिए सीरियल्स के हाई पॉइंट्स लेकर हम आ गए हैं। तो चलिए बताते हैं आपको कि आपके फेवरेट सीरियल्स में क्या क्या धमाका होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की, जिसमें अब तक का सबसे बड़ा और धमाकेदार ट्रैक आ गया है क्योंकि तुलसी के अंश का अंश रियांश अब आ चुका है। करण ने तुलसी को सारा सच बता दिया है और यहाँ जब रियांश को तुलसी देखती है तो उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। नए नए सांचे में ढलते मैम आपका नंबर क्या है, नंबर बताना। जाहिर सी बात है कि भाई अंश को तो तुलसी ने मार दिया था तो वो वापस कैसे आ सकता है, यही सवाल तुलसी के मन में आता है। लेकिन उसके बाद उसे ये पता चलता है कि ये अंश नहीं बल्कि अंश का बेटा रियांश है। अब ये सब देख कर ना हमारे मन में भी एक सवाल आ रहा है क्योंकि अंश के बेटे का नाम तो एकलव्य था ना, तो रियांश कहाँ से आ गया। अब इस बात का खुलासा हम बहुत जल्द ही करेंगे, लेकिन फिलहाल तो कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये आया है और अब देखना ये भी होगा कि क्या रियांश एक नेगेटिव किरदार होगा। कौन है वो लड़का, कौन है? मुझे पागल मत कर, खेल मत खेल मेरे साथ। कौन है? रियांश है, रियो, अंश का बेटा। किसका बेटा? अंश का बेटा। अब बात करते हैं सीरियल अनुपमा की। इस श्रुति के आने से अब अनुपमा और राही के रिश्ते और भी ज्यादा खराब होने लगेंगे। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि श्रुति राही को अनुपमा के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेगी और उसके मन में जहर घोलेगी। अब अनुपमा ने प्रेम के रेस्टोरेंट का लाइसेंस जो कैंसिल कर दिया था, इस बात की कड़वाहट राही के मन में अभी भी है और इसी बात का श्रुति फायदा उठाएगी। बहुत नहीं, सबसे गहरा रिश्ता। आद्या मेरी बेटी है। क्या मतलब? I mean, आद्या को मैंने अपनी बेटी जैसा माना है। I mean, राही जिस कंपनी में काम करती है, मैं उसकी को फाउंडर एंड पार्टनर हूँ। आई एम द CEO ऑफ द कंपनी। तुम मुझसे मिलने के लिए आप कॉल कर रही थी? अगली अपडेट आपको देते हैं सीरियल वसुधा की, जिसमें एक बहुत ही बड़ा हाई पॉइंट आने वाला है। अब कब से आप सभी इस बात का इंतजार कर रहे थे ना कि कब देव और वसुधा को ये बात पता चलेगी कि प्रभात जिंदा है, तो हम आपको बता दें कि आने वाले ट्रैक में ना बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। देव और वसुधा को ये पता चल जाएगा कि प्रभात मंदिर में छुपे हुए हैं और ऐसे में साधुओं के भेष में सारे घर वाले प्रभात से मिलने के लिए जाएंगे। यानी कि आने वाले ट्रैक में देव और वसुधा प्रभात को बचा लेंगे और उसके बाद शुरू होगी एक करिश्मा को घर से बाहर निकालने की प्लानिंग। करिश्मा को खल्लास तो हम करेंगे ज़रूर मिलके, बट अभी उसमें वक्त है या शायद वक्त नहीं है, कुछ कह नहीं सकती। बट हाँ कि बुराई की तो हमेशा हार होती है, जैसे कि वसुधा कहती है कि धर्म और अधर्म की लड़ाई में हमेशा धर्म की जीत होती है। तो ऑफ कोर्स सब देखना ये है कि वो उसको खल्लास हम करेंगे कैसे, क्या ट्रिक्स होंगी। अगली अपडेट आपको देते हैं सीरियल गंगा माई की बेटियां की। इस सिद्धू और स्नेहा दोनों की माएँ मिल गई हैं और अब दोनों चाहती हैं कि सिद्धू और स्नेहा अलग हो जाएं। अब दो लोगों को अलग करने के लिए किसी तीसरे को बीच में लाना ही पड़ता है ना, इसीलिए एक गंगा चाहती है कि स्नेहा शादी कर ले। तो हम आपको बता दें कि आने वाले ट्रैक में सिद्धू और स्नेहा के बीच की ये दूरियां इतनी जल्दी कम नहीं होंगी। भाई दिया है गंगा कि बच्चों को आगे बढ़ना है, लेकिन कैसे? ठाकुराइन जी, हम दो माएँ धर्म संकट में है ज़रूर, लेकिन हमको एक
रास्ता दिखाई दे रहा है। जितनी जल्दी हो सके हमारे सियाह की शादी करवा देंगे। पुराने दर्द से छुटकारा पाने का बस एक ही इलाज है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का, शादी करके। अब बात करते हैं स्टार प्लस के सीरियल तुम देना साथ मेरा की, जिसमें रक्षित और अपराजिता की राहें अब बार बार मिलेंगी। नर्मदा मैया के लिए चढ़ावा लेकर रक्षित मंदिर में जाता है और उसी वक्त वहां उसकी भाभी भी आ जाती है, जिसकी वजह से रक्षित का परिवार इतनी मुश्किलों से गुजरा है। यहाँ पर पंडित जी रक्षित से कहते हैं कि इनमें से ऐसी कोई भी साड़ी नहीं है जो वो नर्मदा माँ को चढ़ा सके। और ऐसे में अब आप देखेंगे कि आने वाले ट्रैक में रक्षित के पापा उसे अपने हाथों से बनाई हुई एक साड़ी देंगे। आप दोनों के द्वारा लाई गई इन साड़ियों में ऐसी कोई भी एक साड़ी नहीं जो नर्मदा मैया को अर्पित की जाए। इन साड़ियों में ऐसी कोई बात ही नहीं जिसके धागे धागे में बुनने वाले की आत्मा उलझी। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों एक ऐसा उपहार तैयार करें कि नर्मदा मैया के श्रृंगार में 4 चांद लग जाए। ये ले, ये मेरी बनाई साड़ी है, इसे तू नर्मदा मैया पे चढ़ना, तुझे सही रास्ता जरूर दिखाएंगे बेटा। तो वहीं दूसरी ओर अपराजिता जो एक बुनकर है, वो भी अपने हाथों से बुनी हुई साड़ी अपनी माँ को देगी ताकि वो नर्मदा माँ पर इसे चढ़ा सके और उनकी जिंदगी की सारी मुश्किलें हल हो जाएं। यानी कि अब भगवान जी ही रक्षित और अपराजिता की जोड़ी बनाएंगे। ये साड़ी मैंने बुनी थी 4 साल पहले, आप ये नर्मदा मैया को चढ़ा देंगे? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई सीरियल मिस्टर एंड मिसेस परशुराम की लाइफ में जब से ये करण नामक व्यक्ति आया है, आई टेल यू बवाल करे जा रहा है। और अब तो ये शिव प्रसाद और शालिनी के बच्चों के स्कूल भी पहुंच गया है। लेकिन थैंकफुली ये बच्चों के स्कूल के प्रिंसिपल बड़ी सॉलिड चीज निकले। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जो मुझे ठीक लगेगा मैं वो करूँ। आप अपनी हद पार करें। शिव, तुम इनको कुछ नहीं कहोगे? ये क्या कहेंगे? डरपोक, बुज़दिल। आप जैसा घिनौना अपराधी शायद ही दुनिया में नहीं सकता। अपना ज्ञान अपने पास ही रखता, समझा? मुझे मत सिखा। एक हीरो जिसने कसम खाई है अपने देश को बचाऊंगा, हर हाल में अपने देश की रक्षा करूंगा। इसी के साथ साथ परिवार की जिम्मेदारी भी उसने उठाई है। अपने परिवार पर भी वो आँच नहीं आने देगा। अब परशुराम है ही ऐसा जो एक साथ 2-2 किरदार निभाता है। परशुराम बनकर देश के दुश्मनों को धूल चटाता है, तो वहीं शिव प्रसाद बनकर परिवार का दिल जीत लेता है। अब इन दिनों करण कुलकर्णी पीछे पड़ा हुआ है शिव प्रसाद और शालिनी के। इन दोनों को तो वो लगातार ब्लैकमेल कर ही रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ बच्चों पर भी वो हावी होने की कोशिश कर रहा है। तो कर ही रहा है, सारी रेखाएं वो क्रॉस करते जा रहा है। और वो जहाँ पर मुझे लग रहा है कि जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे, बहुत आगे बढ़ चुके होंगे हम शो में। मुझे नहीं पता वो कब पहुँचेंगे भी या नहीं, पर जिस तरह से मैं इमेजिन करता हूँ इस चीज़ को कि परशुराम का जो परशुराम भगवान का हमने सुना है, जो क्रोध सुना है, आई थिंक दैट वुड बी द पर्सोनिफिकेशन ऑफ दैट। मुझे ऐसा लगता है वो मोमेंट होगा वो। तो आई होप वैसा लिखा जाए। ये मेरा इमेजिनेशन है, मैंने नहीं देखा है ना अभी जो करंटली भी जो चल रहा है वहाँ पर। आई एम नॉट बीइंग एबल टू फॉलो दैट शो। जो परशुराम का बंगाली वर्जन है, तो मैं अब फ़िलहाल अपने ही शो को स्टोरी लाइन फॉलो करता हूँ मैं। तो अभी कौन है इसको तो पता ही है कि करण कुलकर्णी करवा रहा है ये सब। और जब जो भी किडनैपर्स होते हैं उनको पकड़ के इंटेरोगेशन रूम में जब लेके जाता है, उनको मार पीट के उनको 3rd डिग्री दे के जो उनसे इन्फॉर्मेशन निकलती है, एक उसको सुराख मिलते जा रहा है। वो
क्लू जॉइन करते करते ही इज़ मेकिंग अ केस अगेंस्ट करण कुलकर्णी एंड मनीष दीक्षित एंड मल्हार दीक्षित। ये लोग सब कैसे कनेक्टेड हैं। एक होता है ना कि बड़े बड़े लोग कनेक्टेड होते हैं पर हमें पता है पर कोई क्लू नहीं है, तो वो क्लू बना भी रहा है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए करण कुलकर्णी की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि उसने शिव और शालिनी को खुल्लम खुल्ला चैलेंज दे दिया। स्कूल के प्रिंसिपल को फोन करके बोल रहा है कि शिव प्रसाद के बच्चों को स्कूल से निकाल दो, अब स्कूल क्या तुम्हारा है। करण कुलकर्णी होगा अपने घर का बड़ा, फिलहाल तो प्रिंसिपल ने उसे सुना दिया। वहीं अब शालिनी और शिव प्रसाद एक साथ हैं, दोनों मिलकर बच्चों का बाल भी बाका नहीं होने देंगे। शिव प्रसाद तो यहाँ पर है, करण को समझ में आ जाएगा कि चाहे परशुराम से वो मिले या शिव प्रसाद से, दोनों ही भारी हैं उस पर। करण कुलकर्णी की बातों में भले ही दम हो, लेकिन उसके कारनामों में बिल्कुल भी दम नहीं है। इस शालिनी को भी वो अच्छे से समझ गया है कि जब एक औरत की ममता पर आती है तो वो कितनी खूंखार हो जाती है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ऐसे ही नहीं बनी है कहावत कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जी हाँ, अक्सर हम जहाँ होते हैं उस समय की और उन लोगों की जो उस वक्त में मौजूद है उनकी कदर नहीं करते, और जब वो नहीं होते हमारे आसपास तब हमें वो दिन बड़े याद आते हैं। जैसे कि पति ब्रह्मचारी में सूरज और ईशा को अब अपने पुराने दिन जब वो साथ साथ थे वो याद आ रहे हैं। वाह, तुम लड़कों की ना प्रॉब्लम ही है, पति बन जाते हो फिर अकल एक पैसे की नहीं रहती। अच्छा, और लड़कियों को बड़ा अकल होती है। हाँ, बात बात पे रोड जाना, इमोशनल अत्याचार करना खाने पर, और बाहर से मर्द अगर भूखा आए तो उसे भी खाना नहीं देंगे और खुद भी भूखे रहेंगे। वो कहीं भी उधर को फेंक देते हो और फ्रिज में बॉटल के ढक्कन खुले छोड़ देते हो। मैंने कुछ कहा? अच्छा, और आप ये बाहर जाते समय जो तैयार होने में घंटों लगा देती हैं, तो क्या मैं वेट नहीं करता? कितना बर्दाश्त करता हूँ, कितना टाइम बर्बाद करती हैं आप, पता भी है आपको? वो दिन भी क्या दिन थे। भले ही हम गरीब थे, लेकिन हम एक दूसरे के साथ थे, एक दूसरे की तकलीफ को समझते थे और खुशी खुशी जिंदगी बिता रहे थे। छोटा घर था, इसीलिए एक दूसरे के बहुत करीब थे। कुछ अपने ऐसे ही दिनों को ईशा और सूरज याद कर रही हैं, जब ईशा हौसला बढ़ाया करती थी सूरज का कि सूरज जी आपको कलेक्टर बनने की तैयारी करनी है। अब ये गुजरा हुआ पल इन दोनों को इसीलिए याद आ रहा है क्योंकि आरव और काव्या के बीच थोड़ी सी अनबन हो गई है। जब काव्या और आरव अपनी शिकायत लेकर इन दोनों के पास आए थे, तब देखिए कैसे सुझाव देते देते ये दोनों आपस में ही लड़ पड़े। अब भले ही लड़ रहे थे, एक दूसरे से शिकायत कर रहे थे, लेकिन प्यार इनके बीच में तब भी था और अब भी है। ये बात सूरज और ईशा भले ही नहीं मानेंगे, लेकिन उनका दिल जानता है। ये फ्लैश है, ये एक्चुअली उन दिनों की फ्लैश है जब आरव और काव्या की शादी हुई थी। उस समय का फ्लैश है कि शादी के कुछ ही दिनों के बाद काव्या भाग कर आ जाती है बैग वगैरह, थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है, नोकझोंक लड़ाई हो जाती है उन दोनों के बीच। तो ईशा और सूरज कैसे उस टाइम पे सॉर्ट हुई थी चीज़ें, वो एक तरह से याद आती है कि हम लड़ पड़े थे या उस तरह से सॉर्ट हुई थी कि उस टाइम कैसे हो गई थी। तो वो एक फ्लैश इसी तरह आता है कि अब सूरज हम थोड़ा सा टीम अप करके बात उनकी सॉल्व कर सके। तो जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं और हमने इस सूरज और ईशा की जिंदगी में वो उतार चढ़ाव हमेशा से देखे हैं। अब देखिए ना, आरव की इतनी पिटाई हुई है। आरव को लगता है कि सूरज कलेक्टर बन गया है, उसके कहने पर ही ये सब हुआ है, जबकि ईशा कह रही है कि सूरज कभी भी ऐसा नहीं कर सकता है, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। जब गुस्से में सूरज को बोलने लगता है ये बदला लेना चाहते हो ना तुम, अब अपने रुतबे की मतलब वो धौस दिखा रहे हो ना, इन शॉर्ट कलेक्टर बन गए हो, ये कर रहे हो,
सूरज समझाने की कोशिश करता है और वहीं पे ईशा जी भी रहती हैं सूरज के हाँ, साथ। तो मैं वही सूरज की साइड एक तरफ से ऐसे ले रही हूँ कि सूरज गलत नहीं कर सकता, ये तो ईशा को ट्रस्ट है हमेशा से, तो वो आरव को शांत करवा रही है कि आरव तो ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, सूरज ऐसा जानबूझ के नहीं करेगा, काम डाउन करवा रही है इन शॉर्ट आरव को। अब सूरज आपको समझना होगा कि आखिर आपके पीछे से कौन ऐसा फैसला ले रहा है जिसकी वजह से आपका नाम खराब हो रहा है। जरा आसपास नजर डालिए कि कहीं ये गुलाब सिंह का तो किया धरा नहीं है। और हाँ, जरा दूर तक देखिए, ईशा अब भी आपका साथ देती है। कभी भी आप पर अगर कोई इल्जाम लगाए तो उस इल्जाम को खारिज करती है, तो इसका मतलब यही हुआ कि वो अब भी आपको चाहती है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया ये सासू माँ तो अपनी बहू की इंसल्ट पे इंसल्ट करी जा रही हैं और किसी की नहीं, जगधात्री की सासू माँ की बात कर रहे हैं। मतलब देखिए, सासू माँ की साड़ियाँ मिलना इज एक्चुअली क्वाइट एन इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्टिव और मुझे लगता है सभी खुश रहते हैं कि साड़ियाँ मिल जाए और अगर आप साड़ी पगलू हो मेरी तरह तो डेफिनेटली। लेकिन जिस मंशा के साथ साड़ी दी है जगधात्री की सास ने उनको, ना, आई एम नॉट लाइकिंग इट एट ऑल। सास की उतरन तो बहू की विरासत होती है। जब वो अपनी जिंदगी सास के बेटे के साथ गुजार सकती है तो भला उनकी दी हुई चीजों को कैसे ना एक्सेप्ट करे। अब देखो, आरती भले ही शिवाय की सौतेली माँ है मगर है तो जगधात्री की सास ही। आरती को अपने पुराने कपड़े दान में देने होते हैं तो सोचा क्यों ना जगधात्री को ही दे दिया जाए। इससे एक तीर से दो शिकार हो जाएगा। वो कपड़े दे भी देगी और जगधात्री की घर वालों के सामने इंसल्ट भी कर देगी। मगर कहते हैं ना, अगर आप किसी का जीना मुहाल करोगे तो ऊपर वाला आपका मरना मुहाल कर देगा। खैर, ये बात आरती अभी समझ नहीं पा रही है, पर आग कितनी भी कोशिश कर ले भड़कने की, पर वो पानी के सामने घुटने टेक देती है। आरती का जवाब जगधात्री गुस्से से नहीं बल्कि बड़े प्यार से देती है कि वो माँ समान है और उसके दिए हुए कपड़े या पैसे किसी आशीर्वाद से कम नहीं। यहाँ पर आरती काकी आई हैं और आरती काकी को कुछ तो चैरिटी करनी होती है अपनी साड़ीज़ की, और वो बोलते हैं कि जगधात्री को दे दो। एक डिमीन करने का या नीचा दिखाने का एक तरीका है, क्योंकि उन्हें जगधात्री नहीं पसंद अपने कारणवश। एंड तो वो बुलाती है मुझे और सारी साड़ीज़ देने लगती हैं। उन्हें लगता है कि मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा उससे या मुझे ठेस पहुंचेगी। हालांकि बुरा लगता है जब कोई ऐसे बात करता है अपने घर का इंसान ना, और अब तो इसी घर में रहते हैं, अब कितना ही बेइज्जती आप सह लेंगे। बट फिर मैं उसको बहुत ही पॉजिटिवली लेती हूँ। देखिए, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं ही भारी रहूँ ज़्यादा जगधात्री पे, क्योंकि वो हमारे घर पे आके रह रही है। बहुत सारी चीज़ें जो हमें समझ ही नहीं आ रही वो कर रही है। लेकिन हाँ, ये बात अलग है, उसके जवाब भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो कोई मौका मिस नहीं करती आरती को एकदम पलटवार जवाब देने का। तो अभी हम साड़ी अपनी जो है, पुरानी साड़ियाँ जो होती हैं, जैसे उसको चैरिटी में देने के लिए सोच रहे थे, तभी जगधात्री दिख गई। तो पल्लवी का आइडिया था, बहुत अच्छा आइडिया था कि हम बाहर क्यों दे रहे हैं, घर में है ना, ये इसी को दे देते हैं। जगधात्री तो भी घर की हेल्पर बनी है, लेकिन वो अपनी अच्छाई से सभी का दिल जीतना जानती है। यही बात आरती को अच्छी नहीं लगती। अब क्या है कि आरती की बेटी आना ने आज पहली बार रसोई में कुछ बनाया है, वो भी जगधात्री की मदद से। दाबेली जैसे ही आरती खाती है वो फौरन उसकी तारीफ करती है, मगर उसे तो यही नहीं पसंद कि इस घर में जगधात्री की कोई भी तारीफ करे।
पहली वजह तो ये थी कि मैंने जब आरना को किचन से आते देखा कि उसने फिर आरना को किचन में रखा। मैं नहीं चाहती आरना काम करे किचन में, लेकिन जगधात्री उसे जो इतना ज़्यादा वैसे तो अच्छा ही सिखा रही है, बट एज अ आरती आई वुड से कि जो उसका इम्पैक्ट सब पे पड़ता है या आरना पे पड़ता है, आई डोंट लाइक इट। एंड जैसे वो रुद्र को हर चीज़ में फंसाने की कोशिश करती है, आई डोंट लाइक इट। तो मैं एज अ आरती हर मुमकिन कोशिश करूँगी कि बस वो इस घर से चली जाए, क्योंकि उस घर से जाएगी तो एटलीस्ट रुद्र का पीछा छोड़ेगी। वैसे माया ने भी घर में हिडन कैमरा लगाने का फैसला कर लिया है। शायद वो जानना चाहती है कि आखिर जगधात्री कौन है और उसकी असलियत क्या है। माया की कोई गलत मंशा नहीं है, मगर उसे भी कहीं ना कहीं जगधात्री पर शक है कि जैसी वो दिखती है वो वैसी है नहीं। अब देखते हैं कि इस बाजी में आखिर किसकी जीत होती है, जगधात्री की या फिर माया की। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। थोड़ा मीठा थोड़ा खट्टा, जी हाँ, जस्ट कीप अ बैलेंस। अगर आप शिकंजी पी रहे हैं और अगर आप ये क्यूकम्बर जूस पी रहे हैं जो खट्टे की ओर है, तो आप मीठी लस्सी ले सकते हैं। नेचुरल फॉर्म्स ऑफ स्वीटनर यूज कीजिए, खांड और शहद, तो इट इज एग्रीएबल। चलिए इसी के साथ मंगल लक्ष्मी की ओर लिए चलते हैं। यहाँ पर सौम्या को शक होने लगा है मंगल पर कि कहीं ये कुछ स्पाई वाई तो नहीं है, लेकिन थैंकफुली हमारी मंगल एक्ट्रेस जबरदस्त है। मतलब वैसे ही एक्ट्रेस दीपिका सिंह बड़ी जबरदस्त है, लेकिन आज मंगल भी जबरदस्त है। एक्टिंग करने वालों को ना जब एक्टिंग में भी एक्टिंग करनी पड़े तो ये सबसे बड़ा टास्क होता है। अब जानबूझकर अनजान बनना है, इसका मतलब ये कि एड़ा बनकर पेड़ा खाना है। मंगल को आज यही टास्क मिला है, आदित्य और सौम्या को बेवकूफ बनाने का। अब देखिए यहाँ पर शक हो गया है सौम्या को कि मंगल ना जासूसी कर रही है इन दोनों की। फिर क्या, उसने एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में धमकाने वाली बात मंगल को लिख दी ताकि मंगल डर जाए। अब मंगल तो जानती है और जानेगी कैसे नहीं, वो एक जासूस जो बन गई है। हाँ, मुझे प्रूफ करना था इनको कि वो वही है जो जासूसी कर रही है हमारे पीछे, क्योंकि मैंने एक फ़ोन उठाया जहाँ पे मुझे पुलिस ने बताया, मतलब पुलिस ने मंगल के फ़ोन पे फ़ोन किया और मुझे पता चला है कि मंगल ने ही कंप्लेन की थी हमारे अगेंस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मुझे तो पूरा प्रूफ मिल गया, बट आदित्य जो है वो मुझे बिलीव नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि मैं ये करती हूँ, एक पेपर का क्लू बना के फेंकती हूँ मंगल की तरफ और वो रिएक्ट करेगी और आदित्य को सब पता चल जाएगा। बट मंगल ने डबल गेम खेल दिया और उसने ऐसे प्रिटेंड किया कि उसे पता नहीं है क्या चिट है और आदित्य के पास गई और कहा कि आप मेरी मदद कर दीजिए। तो पूरा गेम ही उल्टा हो गया और मैं स्टंड हो गई और अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे प्रूव करूं। लेकिन मैंने चैलेंज दिया है इन्हें कि किसी भी तरह मैं इनके सामने सच को लेकर आऊँगी और प्रूव करूँगी कि मंगल ही वही है जो हम पे नज़र रख रही है। पर आदित्य के सामने उसने अच्छी एक्टिंग की। इसका असर ये हुआ कि सौम्या की बातों पर विश्वास ही नहीं किया आदित्य ने। अब एक बात तो तय है मंगल, आपको जो भी करना होगा ना बहुत सोच समझ कर करना होगा। आई थिंक आरव के थ्रू या किसी चीज़ के थ्रू मैं समहाउ कोई ना कोई क्लू ज़रूर लेकर आऊँगी। सब चालाक हो गए, अब डबल चालाक हो गई है मंगल की। मैं कुछ प्रूव ही नहीं कर पा रही हूँ, बट कोशिश जारी रहेगी और किसी ना किसी तरह मैं कोशिश करती रहूँगी और एक ना एक दिन प्रूव तो करूँगी इसके सामने कि मंगल ने ही ये सब किया है। बिकॉज अब मेरे हाथ में अगर प्रूफ है तो ज़्यादा देर तक मैं चुप नहीं रहूँगी, बट हाँ कन्विंस करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। वैसे पर्दे के पीछे का नज़ारा देखिए जहाँ पर मंगल अपने फोन में कुछ मस्ती भरे पल कैद कर रही है और उसके बाद एक रील बनाया और वो रील बनने के बाद कैसी लग रही है ये सौम्या को दिखा रही है।
अब एक्टर्स को बहुत ही अच्छा लगता है जब ऐसे फनी मोमेंट को मोबाइल में वो कैद कर लेते हैं। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे आप जानते हैं ना कि हाइड्रेशन लेवल अगर आपको ऊपर रखना है तो अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग ऑल दीज लिक्विड्स, एक चीज जो आप खा सकते हैं जिससे हाइड्रेशन सुपर बढ़ जाता है वो है तरबूज, जो गर्मी में इफरात से मिलता है। तो तरबूज खाइए, उसमें नींबू लगा के, मसाला लगा के, मीठा पसंद है तो मीठे की तरह, एंड बिलीव मी यू विल बी एज हाइड्रेटेड एज हैविंग लाइक 1 लीटर ऑफ वाटर। बहरहाल इसी के साथ आपको लिए चलते हैं सीरियल उड़ने की आशा की ओर। 3 बहुओं के बीच में क्यों तनातनी हो रही है बता देते हैं। इस सबसे बड़ी बहू है रोशनी, ये दूसरे नंबर की बहू है साइली और तीसरे नंबर की बहू है रिया। अब ये तीनों ही एक जगह मिली हैं। अब रिश्ता तो इनका देवरानी जेठानी का है, लेकिन आजकल इनके रिश्ते में खटास आ गई है जिसकी वजह रोशनी है। अब रोशनी को अपनी गलती का एहसास नहीं है। अपनी ही दुकान पर जब वो साइली और रिया से मिली तो उसकी बातों में पछतावा बिल्कुल नहीं लग रहा है। बस वो बार बार यही कह रही है कि वो तेजस से प्यार करती है और जो हुआ सो हुआ, तेजस से मिलाने में तुम मेरी मदद करो। और इतना कहने के बाद वो एटीट्यूड भी दिखा रही है। अब रोशनी जाओ जाओ, तुम्हारे दिन गए जब तुम्हारा रौब चला करता था। अब साइली और रिया तुम्हारा साथ नहीं देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि जैसे ही मौका मिलेगा तुम उन्हें झूठा बना दोगी। अगर घर में घुसने में इन दोनों ने आपकी मदद की तो फिलहाल ये खुद ही जिम्मेदार होंगे, क्योंकि सचिन ने तो खुद लाली पाउडर का पर्दाफाश कर दिया, घर से निकाली गई है वो भी, और सबको पता है उसकी सच्चाई। अब आगे जाके जिस भी तरह से ये सारी चीज़ें लाइन अप होंगी, घर में जो क्रैक्स आ रहे हैं आपसी रिलेशनशिप में, उड़ने की आशा एक शो है जो ह्यूमर के लिए और कॉमेडी के लिए जाना जाता है, लाइट ड्रामा होता है, पर जहाँ एक परिवार होता है वहाँ ज़रूरी तो नहीं है हर बार हंसी मजाक ही चलता हो, ऐसे रिलेटेबल नॉर्मल ड्रामे भी होते हैं। तो ऐसा ही एक थोड़ा एक टेंशन वाला ड्रामा भाइयों के बीच और किस तरह घर टूटने की कगार पे आ जाता है। सो बहुत इंटरेस्टिंग सीन्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग ट्रैक है जो आगे आ रहा है, एंड आई होप लोग जब देखें उन्हें अच्छा लगे। वहीं दूसरी ओर अब भाइयों के पास चलते हैं जहां पर तेजस ना बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया है। अब मार्केट में बिजनेस करने के लिए उसने जिससे पैसे लिए थे वो आ गया है और अपने पैसे वापस मांग रहा है। अब सचिन ने भाईगिरी अंदाज में कह दिया कि भाई ऐसा नहीं होता है, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और गारंटी मैं लेता हूँ। तो ये जाता है बाबा को पिक करने, तो अंदर घुसता है तो वहाँ एक 2 नंबरी आदमी होता है जो इन्वेस्टर होता है जिससे तेरे से पैसा उठाया होता है, और उसे उसके पैसे वापस चाहिए होते हैं, क्योंकि जिस काम के लिए तेरे से वो पैसे उठाए होते हैं वो काम तेरे से छीन लिया गया है। तो उसे मार्केट में पैसा डाल दिया और 30 लाख रुपए जो है उसे वापस चाहिए। तो अब तेरस की डिमांड ये है कि प्रॉपर्टी का बंटवारा करो। अब सचिन आपके पास भी तो कुछ बचा नहीं है ना, इस सामने वाला किस बेस पर आपकी गारंटी लेगा। फिलहाल देशमुख परिवार पर काले बादल मंडरा रहे हैं, रिश्तों का उतार चढ़ाव है, तो ऐसे में अब कौन आएगा जो इन्हें फिर से एक डोर में बांधेगा। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।